Let's look at these two words here, dairy and diary. इंग्लिश लैंग्वेज में इन दोनों वर्ड्स में काफ़ी मोस्ट स्पीकर्स भूल खा जाते हैं कि दोनों डिफरेंट वर्ड्स हैं, और बिकॉज इनकी स्पेलिंग्स बहुत सिमिलर हैं. एक में DAIRY है और एक में DIA. सो बेसिकली IA इंटरचेंज हो गए हैं, और इसी करके इनकी आवाज़ भी बदल जाती है. लेकिन कई बार लोगों को पता नहीं रहता, इसके लिए इसमें गलती हो जाती है. तो वो कॉमन मिस्टेक्स हम नहीं करेंगे बिकॉज हमारे को इसके बारे में जानना ज़रूरी है. तो हम एक बार पढ़ते हैं इसका मतलब क्या है. सबसे पहले जानते हैं डेयरी. डेयरी जो भी मिल्क से रिलेटेड हो, एनीथिंग विच इज रिलेटेड टू मिल्क, रिलेटेड टू मिल्क. और डायरी होता है रिटन रिकॉर्ड, किसी के अपने पर्सनल चीज़ों का, पर्सनल एक्सपीरियंसेस का, किसी भी चीज़ का आप रिकॉर्ड जो रिटन बनाते हैं वो उसको हम डायरी कहते हैं. तो रिटन रिकॉर्ड जनरली पर्सनल चीज़ों का होता है, तो रिटन रिकॉर्ड ऑफ पर्सनल एक्सपीरियंसेस. दोनों में फ़र्क इतना है कि डायरी जो शब्द है, डायरी, ये एक नाउन है, नाउन की तरह ये इस्तेमाल करते हैं, नाउन. और डेयरी शब्द हम दो तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं, नाउन की तरह भी कर सकते हैं और एडजेक्टिव की तरह भी कर सकते हैं. अब नाउन की तरह डेयरी है अगर कोई इस्टेब्लिशमेंट है या कोई दुकान है जहाँ से आप मिल्क प्रोडक्ट्स खरीदते हैं, तो उसको हम डेयरी कहते हैं, राइट. कोई जगह है जिससे आप दूध लेने जाते हैं, पनीर लेने जाते हैं, तो या मिल्क रिलेटेड कोई भी प्रोडक्ट खरीदते हैं, उसको हम डेयरी बोलते हैं. एडजेक्टिव की तरह भी हम बोल सकते हैं, जो आप प्रोडक्ट खरीदते हैं अगर वो मिल्क प्रोडक्ट है उसको आप डेयरी प्रोडक्ट कहते हैं. तो एज एन एडजेक्टिव ऑल्सो यू कैन यूज दिस वर्ड डेयरी. लेट्स लुक एट सम एग्जाम्पल्स. इससे हमारे को और क्लैरिटी मिलेगी इन दोनों की मीनिंग्स के बारे में समझने के लिए. सबसे पहले हम डेयरी जो शब्द है इसके एग्जाम्पल्स देखते हैं. एज अ नाउन लेट्स सी एन एग्जाम्पल. आई गॉट मिल्क फ्रॉम द डेयरी. मैं डेयरी से जाकर मिल्क ले आया, दूध खरीद के लाया. तो यहाँ पे आपने एज अ नाउन इसको यूज करा है, इससे क्लियर है मिल्क आप डेयरी से लेकर हैं जहाँ से आपको दूध मिला. सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं. कॉटेज चीज. कॉटेज चीज. अब इंग्लिश में हम पनीर को कॉटेज चीज कहते हैं, कॉटेज चीज. सो कॉटेज चीज इज माई फेवरेट डेयरी प्रोडक्ट. सो यहाँ पे डेयरी वर्ड जो है वो एज एन एडजेक्टिव यूज हुआ है, जो प्रोडक्ट के बारे में विशेषता बता रहा है. सो डेयरी यू कैन यूज इट एज एन एडजेक्टिव, यू कैन यूज इट एज अ नाउन, बट डेयरी का मीनिंग की रहता है एनीथिंग रिलेटेड टू मिल्क. एंड whereas on the other hand डायरी इज अ रिटन रिकॉर्ड. इट्स अ रिटन रिकॉर्ड. आप किसी के पर्सनल एक्सपीरियंसेस का, अगर आप स्कूल में हैं, अगर आपने कभी डायरी मेंटेन करी है, कॉलेज में कभी मेंटेन करी है, जॉब में मेंटेन करी, उन सभी को हम डायरी कहते हैं. तो इसके एक एग्जांपल देखते हैं, उससे हमारे को क्लैरिटी मिलेगी. डायरी स्पेलिंग इसकी होती है DIARY, डायरी. इसकी प्रोनाउंसिएशन डायरी रहेगी, whereas पहले वाले शब्द की प्रोनाउंसिएशन रहेगी डेयरी. ऑलराइट. सो डायरी का एग्जांपल देखते हैं. She maintains her diary every night. ये बेसिकली आपने बोला है कि वो मेंटेन करती हैं अपनी डायरी, बनाती हैं, वो रोज अपनी डायरी में एक एंट्री करती हैं, लिखती हैं. तो ये बताने के लिए आप इसको मेंटेन शब्द का भी इस्तेमाल कर सकते हैं. तो शी मेंटेन्स हर डायरी एवरी नाइट. अनदर एग्जांपल वी कुड यूज इज द डॉक्टर. The doctor checked his diary for his schedule to give me an appointment. So
हमने क्या बोला, डॉक्टर ने अपनी डायरी चेक करी और मुझे अपॉइंटमेंट दी, तो डायरी चेक करी। डायरी इज ए नाउन जहाँ पे भी आप एक अपना रिटन रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं। सो इन दोनों का मीनिंग काफ़ी अलग है और क्लियर है, आपको पता लग गया होगा। डायरी रिटन अकाउंट है और डेयरी जो है वो एनीथिंग रिलेटेड टू मिल्क। इसको आप नाउन की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं और एडजेक्टिव की तरह भी कर सकते हैं। प्रोनाउंसिएशन दोनों की काफ़ी सेपरेट है। इस वर्ड की है डेयरी और इस वर्ड की है डायरी। ऑलराइट, इस वीडियो में इतना ही।